हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी। फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे सीडीपी और बेसिक एजुकेशन रिलेटेड किसी एमसीक्यूज करवा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जहाँकि आपण ओएसटीटी एग्जाम आपण समस्त प्रकार टेट एग्जाम जेपरिक आपण ओटीटी सीटीटी प्लस आपण जूनियर टीचर जेटी ता सहित आपणकर सीटी एंड बीडी एंट्रेंस आपन को बहुत हेल्पफुल हम। सो फ्रेंड्स, ए वीडियो को आपण एन जाए देखंतु। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करबा आगु कहि नउची जेते बेले मो क्वेश्चन आंसर पढुथिबी सेते बेले तारा करेक्ट आंसर कोन हबा आपण चूज करंतु। तापर देखंतु आपणकर आंसर टी करेक्ट कि नुहे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन होचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोल ऑफ एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एथिमध्यरु शिक्षार कौ उद्देश्यटी भारतर संविधान रो आणाई। ए होची प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, समानतार प्रमोशन बा इनकरेज करवा, समानता को प्रमोट करवा। बी होची प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, पिला मानको केमिति गणतांत्रिक गोटे नागरिक हो पारे, गणतंत्र देशर ताकू प्रमोट करवा, गोटे गणतांत्रिक नागरिक रूपे परिणत करवा। सी होची प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतार पदोन्नति करवा। डी होची ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर कौन हम भावुंटे एमध्यु को गोल्ड बा उद्देश्यटी आसी आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान रु आसी अछि। तो संविधान अनुसार इक्वालिटी बा समानता प्रमोट करवा, ता सहित डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप गोटे शिशु को आगामी भविष्यतर जड़े गणतांत्रिक नागरिक रूपे परिणत करवा शिक्षार उद्देश्य अटे। तो शिक्षार गोल अटे। तो ये भी जीव सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षतार प्रमोट करवा भी जीव। तो राइट आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव। जो माने ऑल ऑफ द एबव चूज करछन से माने करेक्ट अछन। देन होची 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कौन अछि व्हाई डू यू वांट टू टेक टीचिंग एज योर प्रोफेशन। आपण कौन पाई चाहूचंती कि शिक्षादान को आपण गोटे चाकरी रूपे चाकरी करबा चाहूचंती कौन पाई शिक्षक रूपे। ए होची योर पेरेंट्स वांट इट, कारण आपणकर परिवार लोक बा आपणकर अभिभावक चाहूचंती कि आपण जने शिक्षक हेबे। बी होची नन ऑफ योर फैमिली मेंबर इज इन दिस प्रोफेशन, आपणकर कोनोसी फैमिली मेंबर घरर कोनोसी सदस्य ए प्रोफेशन बा चाकरी करनथिबारु। सी होची यू विल हैव ए लॉट ऑफ फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स, आपण पाखे पोटेंशियल आपण पाखे दक्षता अछि कि आपण यंग माइंड माने शिशु मान को इन्फ्लुएंस करके भल बाट को आनी पारिबे। डी होची यू वुड लाइक टू वर्क इन ए प्लेस क्लोज टू योर होम, आपण गोटे एमिति जगार चाकरी करबा चाहछन जहाँकि आपण घर ठारू निकट होइथिबो। तो राइट आंसर कौन हम आपण शिक्षकता कौन पाई करबा को चाहूचंती। तो एबीसीडी मध्य चूज करते, एटा बहुत सहज क्वेश्चन। तो राइट आंसर कौन हम सी, आपण पाखे पोटेंशियल अच्छी दक्षता अच्छी कि आपण एते परिमाण फ्रीडम अच्छी कि आपण गोटे इन्फ्लुएंस करि परिबे यंग चाइल्ड को, यंग माइंड को। तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। देन होची 3 नंबर क्वेश्चन लर्निंग मीन्स शिक्षण कौन। ए होची गेटिंग रीड ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर, आपण को अनडिजायरेबल बिहेवियर ले कौन अवांछित इच्छा। अवांछित इच्छा माने आपण जेमिति स्मोकिंग करबा, अल्कोहल ड्रिंक करबा, एटा कोन अनडिजायरेबल बिहेवियर, एटा अवांछित इच्छा। ताकू रीड करबा, गेटिंग रीड माने ताकू परित्याग करबा। बी होची मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार परिवर्तन मॉडिफिकेशन करबा। सी होची अचीविंग परफेक्शन, परफेक्ट को अचीव करबा, परफेक्ट हेले सब काम ठीक करथियो जे। डी होची मास्टरिंग द करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, जो पाठ्यक्रम उद्देश्य अच्छी ताकू हासिल करबा, मास्टरी करबा ता ऊपर। तो राइट आंसर कौन हम शिक्षण अर्थ कौन। शिक्षण अर्थ होची मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार परिवर्तन। तो बी हम राइट आंसर।
देन हूँ 3 नंबर क्वेश्चन आम यही सेट्रे 20 लाखे क्वेश्चन करुँच तो 20 क्वेश्चन अच्छी तो 3 नंबर क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशन एथिमध्यरु कोड़ा सत्य नुहे शिक्षा विषय रे ए होची इट फंक्शंस एज ए इनडायरेक्ट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल बी होची इट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल चेंज टिल प्रिजर्व इट्स कल्चरल हेरिटेज सी होची it awards degree and creates many unemployed individuals डी होची it contributes to social reform and progress तो फास्ट कौन कही एटा गोटे फंक्शन कर इनडायरेक्ट एजेंसी भाव सोशल कंट्रोल समाज को श्रृंखलित करने को गोटे एजेंसी बा एजेंट भाव में काम कर तो ट्रू अच्छी एटा तो नॉट ट्रू पचार प्रश्नटी को भल भाव देखिए कौन कही नॉट ट्रू कही तो ये ट्रू हम गोटे सोशल एजेंसी भाव में कम कर कि समाज को श्रृंखलित करे फंक्शन कर तो देन हूँ 2 नंबर हूँ कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज हाँ समाज को परिवर्तन करिबारे एजुकेशन मेजर रोल अच्छी देन हूँ प्रिजर्व इट्स कल्चरल हेरिटेज आमर संस्कृति को संरक्षित करी रखुची तो ये भी करेक्ट अच्छी एजुकेशन विषय ट्रू अच्छी देन हूँ 3 नंबर क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन देखिए डी नंबर ऑप्शन देखिए डी नंबर ऑप्शन कौन अच्छी सोशल रिफॉर्म समाज को परिवर्तन करने प्रोग्रेस करने एजुकेशन गोटे फंक्शन बा काम तो ये भी ठीक अच्छे तो सी देखु सी ऑप्शन कौन कर डिग्री दौची पिला मानक आउ अनएम्प्लॉयमेंट तैयारी करची तो एजुकेशन केवल डिग्री दुएनी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स बेकारी समस्या सृष्टि करबा मुख्य कारण नुहे बेकारी समस्या कौन अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल केवल अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल तैयारी करि न थाए तो राइट आंसर कौन हम सी शिक्षा विषय कोड़ा ठीक नुहे कि यह केवल डिग्री दिए आउ अनएम्प्लॉयमेंट तैयारी करे तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर जो मैंने सी को चूज कर करेक्ट अच्छा देन हूँ 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर हाउ कैन एजुकेशन बी मेड ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज शिक्षा किपरि गोटे अस्त्र हो पार इंस्ट्रूमेंट बा गोटे साधन हो पार सोशल चेंज कौन सामाजिक परिवर्तन रे एजुकेशन किमिति गोटे साधन हो पार गोटे टूल हो पार ये कौन टूल भी कही पार गोटे टूल किमिति हो पार ऑप्शन कौन कही ए हूँ बाय स्ट्रेंथनिंग स्कूल एजुकेशन को सुदृढ़ करने द्वारा बी हूँ बाय चेंजिंग द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन बा आपण को मूल्यांकन मेथड को चेंज करने द्वारा बा सी हूँ बाय चेंजिंग द स्कूल टेक्स्ट बुक्स कौन पाठ्यपुस्तक को चेंज करने द्वारा सी हो डी हूँ बाय चेंजिंग द मेथड ऑफ टीचिंग आपण को शिक्षादान प्रणाली चेंज करने द्वारा तो किमिति हो पार गोटे टूल बा गोटे साधन किमिति हो पार सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज रो तो राइट आंसर कौन हम भावुं एबीसीडी मध्य चूज करंतु तो जो माने ए को चूज करछंती ठीक अच्छे कारण शिक्षा को स्कूल एजुकेशन बा विद्यालय शिक्षा को आमर आमे जदि स्ट्रॉन्ग करबा स्ट्रेंथनिंग बा सुदृढ़ करबा ताहाले आपण कोन सोशल चेंज हेई पारिबो समस्त को शिक्षा प्रदान करबा द्वारा एलिमेंटरी जति कि आपण को एजुकेशन अछि प्राथमिक शिक्षा देई पारिले ही से माने सोशल चेंज रो गोटे पार्ट हेई पारिबे स्टूडेंट माने तो राइट आंसर कौन हम ए हम राइट आंसर सो 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन कौन कही द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम इज ए व्यू रिलेटेड टू भारतर जो डेस्टिनी भाग्य तार क्लासरूम रे तैयारी होची एटा कहा सहित रिलेटेड अच्छी ए होची सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी हूँ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन सी हूँ साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन डी हूँ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो राइट आंसर कौन हम 5 नंबर क्वेश्चन तो 5 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन चूज करंतु देखो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कौन
सोसाइटी बा स्टडी करे ह्यूमन रिलेशनशिप मान को सोशियोलॉजी कौन सोसाइटी को जी स्टडी करे ह्यूमन रिलेशनशिप को जी स्टडी करे देन हूँ फिलोसफी कौन फिलोसफी आपणकर जीव आइडियलिज्म नेचुरालिज्म फिलोसफी कौन तार फॉर्म को सब एजुकेशन फॉर्म को सबू सीए स्टडी करे देन हूँ साइकोलोजी ऑफ एजुकेशन आपणकर जीव विभिन्न पिला मानक सब साइकोलोजी थ्योरी जीव जमी आमर अच्छी कन्स्ट्रक्टिविज्म बिहेवियरिज्म प्रोग्रेसिविज्म एत सब जीव देन हूँ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो शिक्षा केउंटी तैयारी होला भाषा केउंठारु तैयारी होला शिक्षार प्रभाव वैदिक आपण वैदिक जुगरे केमी थिला तापरे मध्य जुगरे केमी थिला मुस्लिम टाइम रे केमी थिला तार जीव हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रे जीव तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम ए बी सी डी मध्य चूज करंतु राइट आंसर हम ए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन The destiny of India is shaped in its classroom view related to sociology of education. Sociology सहित जोड़ी होगी रही तो आउ गोटे क्वेश्चन होची द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम किए कही तो कमेंट करंतु किए कही सोशियो द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम तो कही आमर कोठारी कमिशन कही जहाँकि आई आमर 1964 टू 66 मध्य आईला जहाँ को आम एजुकेशन कमिशन भाव कहूँ जार डीएस कोठारी थिले जार अध्यक्ष से कही भारतर भाग्य तार क्लासरूम रे तैयारी होछि। तो 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कौन कही एजुकेशन इज नॉट ए देखो नट जो देखिए ध्यान सहित करेंगे शिक्षा एमध्य कौड़ा नुहे ये हूँ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस शिक्षा गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो यहीरा तो ट्रू हम ना नट हेनी नट ट्रू हेनी तो एजुकेशन कौन गोटे नुहे जीवन व्यापी प्रक्रिया नुहे तो जीवन व्यापी शिक्षा गोटे जीवन व्यापी प्रक्रिया तो यहाँ कटिज तापर हूँ बी हूँ टीचर डिराइव्ड प्रोसेस शिक्षक केन्द्रिक गोटे प्रोसेस तो यहीरा हेनी तो आउ ऑप्शन जे सब चूज करदेवा सी हूँ सोशल चेंज प्रोसेस शिक्षा गोटे सामाजिक परिवर्तन गोटे प्रोसेस बा प्रक्रिया तो ये भी ठीक अच्छे तब डी हूँ साइकोलॉजिकली डिराइव्ड प्रोसेस तो साइकोलॉजी उपरे बेसी फोकस करा जाय थाए कि चाइल्ड साइकोलॉजी केमिति अछि सेति ताहाकु नेकरी शिक्षा प्रणाली निर्धारण करा जाय थाए शिक्षा पद्धति ताकू सेमानक शिक्षा पाठ्यक्रम सबू साइकोलॉजी ऊपर डिपेंड करता है तो एडे भी करेक्ट हम तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर 6 नंबर आंसर कौन हम बी शिक्षा कौन गोटे शिक्षक केन्द्रिक प्रक्रिया नुहे तो बी हम राइट आंसर देन हूँ 7 नंबर क्वेश्चन Who has given the concept of integral education? ए हूँ श्री अरविंद बी हूँ गांधीजी सी हूँ टैगोर डी हूँ विवेकानंद तो समन्वित शिक्षा किए कही का कॉन्सेप्ट किए देते इंटीग्रल एजुकेशन तो राइट आंसर कौन हम ए हम श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन को बोधे हुए समन्वित शिक्षा कहुए आउ कौन तार ओडिया रे मीनिंग अच्छी तो आपन कमेंट करी निश्चित भाव कहींपारे तो इंटीग्रल एजुकेशन कौन होता है समन्वित को सबू आमर आस्पेक्ट मान को देखा जाए कि आपण को फिजिकल डेवलपमेंट किन हम मेंटल डेवलपमेंट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आपण को डेवलपमेंट किमिति हम सबू रिलेटेड होता है 5 आस्पेक्ट्स अच्छी देन हूँ आपण को एजुकेशन एमिति हम जहाँकि व्यक्ति केन्द्रिक न होई समाज देश केन्द्रिक हम देन हूँ गांधीजी मौलिक शिक्षा विषय कही टैगोर नेचुरालिज्म बा नेचर को बेसी गुरुत्व दौले तो राइट आंसर कौन हम ए हम राइट आंसर देन हूँ 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कौन कही ए वर्किंग हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस हेले कौन कार्य अनुमान हेले कौन ए होची डज नॉट रिक्वायर टू बी टेस्टेड बी होची इज ए प्रूवेन हाइपोथेसिस टू सस्टेन एन आर्गुमेंट सी होची इज ए प्रोविजनल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च डी होची इज ए टेस्टेड प्रिडिक्शन ऑफ ए साइंटिफिक थ्योरी कौन कही वर्किंग हाइपोथेसिस बा कार्य अनुमान कौन या रिक्वायर कर टेस्टेड होगापी तो यहाँ कटिज वर्किंग हाइपोथेसिस कार्यर अनुमान गोटे गोटे प्रोसीजर चली अनुमान हाइपोथेसिस लगेबार तो ताकू टेस्टेड करवा दरकार तो नॉट टेस्टेड कही नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्टेड तो यहाँ कटिज देन हूँ जी प्रूवेन प्रूवेन है गोटे वर्किंग चलती गोटे कार्य चली तो प्रूवेन केमी हो प्रूवेन हाइपोथेसिस टू सस्टेन एन आर्गुमेंट गोटे आर्गुमेंट करने यूज करा जाए गोटे प्रूवेन हाइपोथेसिस तो ये कौन कही वर्किंग हाइपोथेसिस कथा है प्रूवेन हाइपोथेसिस कथा होनी तो ये ऑप्शन रे भी कटिज देन हूँ इज ए प्रोविजनल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च एटा कौन प्रोविजनल हाइपोथेसिस जहाँकि आपणकर अन्य सबू रिसर्च फर्दर आपण को आगो को रिसर्च करिबारे आपण को साहाय्य करता है तो ये ऑप्शन टा ठीक हो पारे तो लास्ट ऑप्शन देखिना डी ऑप्शन कही इज ए टेस्टेड प्रिडिक्शन ऑफ ए साइंटिफिक थ्योरी ये कौन कही टेस्टेड कही वर्किंग नहीं टेस्टेड प्रिडिक्शन गोटे प्रिडिक्शन करबा बा पूर्व अनुमान करबा कि गोटे साइंटिफिक थ्योरी उपरे तो ये भी कटिज टेस्टेड कही तो कटिज वर्किंग नहीं यहाँ तो डी ए बी कटिगला तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर कौन वर्किंग हाइपोथेसिस गोटे कार्यर अनुमान कौन गोटे प्रोविजनल हाइपोथेसिस प्रोविजनल जहाँकि आपणकर फर्दर रिसर्च करने आपण को आगो को रिसर्च करें कार्य करता है तो आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर देन हूँ 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कही हु एमंग द फॉलोइंग लिस्ट बिलीव इन द स्टेटमेंट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड ज्ञान निर्माण होता है तो यही वाक्य उपर किए विश्वास करे ये हूँ बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी बी हूँ कॉग्निटिविस्ट संज्ञानवादी सी हूँ ह्यूमनिस्ट तापर डी हूँ इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरिस्ट तो राइट आंसर कौन हम भावुंट तो राइट आंसर हम बी हम करेक्ट आंसर संज्ञानवादी माने भावती कि शिशु निज ज्ञान निर्माण निजे करिपारिब सेते बेले बिहेवियरिस्ट बा व्यवहारवादी भावती कि पिला गोटे खाली स्लेट ताको आमे जोड़ा इच्छा सेटा भरी पारिबा देन हूँ बिहेवियरिस्ट माने कौन भावती से माने इन्वायरमेंट उपरे बेसी फोकस करती से माने हेरिडिटी उपरे गुरुत्व दे न थांती एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखंतु व्यवहारवादी मानक विषय से माने कौन कहती कि आमको कौन भी चाइल्ड दे दियो ताको आमे कौन भी प्रकार बनई पार फॉर एग्जांपल गोटे संभ्रांत श्रेणी गोटे उच्च श्रेणी भल परिवार गोटे पिलाटी देले आम चोर डकायत करूँ गोटे चोर डकायत पिला को देले आम एमती इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूँ जहाँद्वारा से गोटे भल मनीष हो पार व्यवहारवादी माने यह कहते देन हूँ ह्यूमनिस्ट मानववादी माने कहते कि चाइल्ड निज अनुसार पढ़ा को दियो ताको प्रेसराइज करनी देन हूँ डी हूँ इनफॉरमेशन प्रोसेस थ्योरिस्ट माने कौन कहते आमे किमिति इनफॉरमेशन को रिवाइव करचु आमे किमिति ऐड करचु ताको मैनिपुलेट करचु ताको आमे स्टोर किमिति करचु ता रिलेटेड कहते आपण को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी सबू जीवा आम इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरिस्ट मानक तो राइट आंसर कौन बी हम राइट आंसर देन हूँ 10 नंबर क्वेश्चन Which of the following is not supported by NCF 2005 तो NCF 2005 कोड़ा सपोर्ट करने होची होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पिलार सर्वांगीन विकास बी होची इम्प्लीमेंटिंग 2 लैंग्वेज फॉर्मल 2टी लैंग्वेज यूज करबा सी होची कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ज्ञानर निर्माण डी होची फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम तो नमनीय परीक्षण जो परीक्षा सिस्टम बा परीक्षण व्यवस्था तो राइट आंसर कौन हम कोड़ा को सपोर्ट करूनी
तो सपोर्ट कोड़ा कोड़ा कर देखीदेवा फास्ट हूँ से सर्वांगीन विकास पिलार केमिति हम तार फिजिकल हो मेंटल हो स्पिरिचुअल हो सब दिगरे होलिस्टिक डेवलपमेंट उपरे फोकस करथिला देन होची कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ज्ञानर निर्माण केमिति हम ता मध्य से फोकस करथिला कि चाइल्ड को सेंटर भाव निया जाऊ तार मेंटालिटी अनुसार ताकू रेडी करा जाऊ और शिक्षण पाई देन होची फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम ऊपर फोकस करथिला सपोर्ट करथिला तो कोड़ा सपोर्ट करनथिला टू लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करना इम्प्लीमेंटिंग टू लैंग्वेज फार्मूला एनसीएफ कहूला थ्री लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लीमेंट करा जिबा दरकार थ्री लैंग्वेज फार्मूला कौन तीनोटी लैंग्वेज हम फास्ट होची हमर मदर टंग हम देन होची सेकेंड लैंग्वेज मदर टंग को छाड़ी के कौन सी भी लैंग्वेज यूज कर परिबा देन होची फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज ताकि थर्ड लैंग्वेज रे कौन सी स्टेट लैंग्वेज को नहीं परिबा जेमिति हमर ओडिसा रे चलची मदर टंग होची हमर ओडिया जिन सेकेंड लैंग्वेज होची इंग्लिश देन होची थर्ड लैंग्वेज हमर हिंदी वा संस्कृत भितर कोड़ा भी नहीं परिबे हमें ओडिसा रे तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किए देइथिला आपण कमेंट कर निश्चित भाव कहबे आज क्वेश्चन होची थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किए देइथिला तो 11 नंबर क्वेश्चन कौन कही देखी ना 11 नंबर क्वेश्चन कौन देइछि व्हाई टीचिंग प्रोफेशन इज कंसीडर सो नोबल टीचिंग प्रोफेशन को गोटे नोबल प्रोफेशन भाव में कौन पाई निया जाए ए होची सोसाइटी पेस रेस्पेक्ट टू टीचर्स बी होची द टीचर हैज लेस ऑप्शन टू बी इमोरल सी होची द टीचर्स सेव द डेस्टिनी ऑफ द स्टूडेंट डी होची टीचिंग कैन इजीली इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी मेंबर्स तो राइट आंसर कौन हबो कारण टीचिंग को नोबल प्रोफेशन भाव नि जाए कारण कौन कही एबीसीडी देखु सोसाइटी रेस्पेक्ट दे था टीचर मान को बी होची गोटे इमोराल हेबापे टीचर लेस ऑप्शन टू बी इमोरल देन होची टीचर कैन इजीली इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी मेंबर्स टीचर सहजरे इन्फ्लुएंस करि पारिबे कम्युनिटी मेंबर मानन को समाज रो लोक मानन को सी होची कोन द टीचर सेव द डेस्टिनी ऑफ द स्टूडेंट्स कौन टीचर शिशु मानक भाग्य निर्माण करथांती तो राइट आंसर कौन हम एबीसीडी मध्य चूज करंतु ऑप्शन राइट आंसर कौन हम सो राइट आंसर हम सी कौन शिक्षक माने शिशु मानू ठीक बाटे नहीं थांती भाग्य निर्माण शिक्षार साहाय्य करथांती सेतिपई तांको शिक्षकता को गोटे नोबल प्रोफेशन भाव निया जाय थाए इमोराल कटिजीव कारण नैतिक आचरण न थाए लेस थाए एले भी सेरा गोटे नैतिक आचरण कटिजीव अनैतिक आचरण कौन कही द लेस हैज लेस ऑप्शन टू बी इमोराल ऑप्शन कम अनैतिक होई न थांती तो देखंतु बेस्ट ऑप्शन आम चूज करियार अछि इन्फ्लुएंस करि थांती कम्युनिटी मेंबर बा समाजर सदस्य मानकु से माने ठीक बात नहीं थांती तांको इन्फ्लुएंस कर थांती ता सहित अनैतिक होई न थांती तांको रेस्पेक्ट दिया जाय थाए एते सब ठीक अछि मात्र बेस्ट ऑप्शन कोन होची कारण से स्टूडेंट मानू को इन्फ्लुएंस करथांती ठीक बाट को नहीं थांती तांको भाग्य निर्माण तांको साहाय्य करथांती सेथिपई नोबल प्रोफेशन भाव निया जाय थाए टीचिंग को तो राइट आंसर हम सी देन होची 16 नंबर क्वेश्चन वैल्यू एजुकेशन एम एट डेवलपिंग वैल्यू एजुकेशन कौन डेवलपिंग करबा को कहा जाए ए होची मोरल वैल्यूज बी होची पॉलिटिकल वैल्यूज सी होची इकोनॉमिक वैल्यूज डी होची प्रोफेशनल वैल्यूज वैल्यू एजुकेशन हेले कौन भावुचंदी कमेंट करंतु वैल्यू एजुकेशन कौन मूल्यबोध शिक्षा मूल्य सब तांको मूल्यबोध शिखेबा नैतिक आचरण शिखेबा तो कौन वैल्यू एजुकेशन कौन तार एम कौन उद्देश्य कौन डेवलपमेंट पे होता है तो कौन हम राइट आंसर एबीसीडी मधुर हम ए हम नैतिक आचरण बा मोराल वैल्यूज नैतिक मूल्यबोध शिक्षा होची वैल्यू एजुकेशन रो मेन एम देन होची वैल्यू एजुकेशन सब प्रकार
भैल्यू शिखे मूल्यबोध शिखई थाए मुख्य हूँ से नैतिक मूल्यबोध शिखई थाए प्रथमे तो राइट आंसर कौन हम ए हम राइट आंसर देन हूँ 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हूँ व्हिच एजुकेशनल सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस एथिमध्यरु को एजुकेशन सिस्टम शिक्षण व्यवस्था साइंटिफिक प्रोग्रेस माने वैज्ञानिक अनुध्यान प्रोग्रेस बा प्रोग्रेस को विकास को प्रोत्साहन करता सपोर्ट करता है वैज्ञानिक विकास को देन हूँ आइडियलिज्म आदर्शवाद बी हूँ नेचुरालिज्म प्रकृतिवाद सी हूँ रियलिज्म वास्तववाद डी हूँ ऑल ऑफ द एबव तो राइट आंसर कौन हम एबीसीडी मध्य चूज करंतु देखंतु आइडियलिज्म आदर्शवाद स्पिरिचुअल को बेसी विश्वास करा जाय थाए वास्तववाद को कम विश्वास करा जाय थाए साइंस को कम गुरुत्व दिया जाय न थाए नेचुरलिज्म प्रकृति को मुख्य फोकस करा जाय थाए तो राइट आंसर कौन हम सी रियलिज्म वास्तववाद रे साइंटिफिक प्रोग्रेस साइंटिफिक रिसर्च ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाय थाए तो सी हम राइट आंसर देन हूँ 18 नंबर क्वेश्चन बोधे 20 नंबर ठू अधिक आसला तो मार्किंग बोधे ठीक है नहीं तो 18 नंबर क्वेश्चन हूँ वी कैन कॉल गांधीजी एन आइडियलिस्ट बिकज गांधीजी को गोटे आदर्शवादी भाव कहुए कौन पाए ये हूँ ही इम्फासाइज्ड कैरेक्टर बिल्डिंग से कौन चरित्र विकास उपर गुरुत्व दौले बी हूँ फॉर हिम एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट ऑफ द बेस्ट तांको मतरे एजुकेशन अर्थ होची आपण भितर बेस्ट आपण को बेस्ट ब्रिंगिंग आउट ऑफ द बेस्ट शिशु मध्य तार भल गुणर विकास करबा ताकू बेस्ट भाव तार सबू शारीरिक मानसिक सबू गुणर विकास करबा ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट सी होची ही बिलीव दैट ट्रूथ इज द अल्टीमेट वैल्यू सत्य होची सबुठु अल्टीमेट वैल्यू बा सबुठु बड़ मूल्यबोध दी होची ही स एजुकेशन एज ए टूल ऑफ सोशल रिवोल्यूशन कौन सामाजिक परिवर्तन रे एजुकेशन को गोटे मुख्य अस्त्र बा टूल भावे भाबुथिले तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर ही बिलीव्ड दैट ट्रूथ इज द अल्टीमेट वैल्यू ट्रूथ माने सत्य होची निराट सत्य यह भाबुथिले से तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर से सत्य उपर विश्वास करते से गोटे आइडियलिस्ट भाव गणना करा जाए देन हूँ 19 नंबर क्वेश्चन Which of the following does not rest on three principles of NP 1968 एटा 1968 हम 88 हो जाए 1968 एथिमध्यरु 1968 जो NP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आसी थिला सेथिमध्यरु तार गोटे प्रिंसिपल नुहे बा गोटे सिद्धांत नुहे ए होची यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर गोटे यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर थिला तो थिला NP 1968 तार गोटे प्रिंसिपल थिला यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम जहाँ थिला 10+2+3 जहाँकि 1968 रे ग्रहण करा जायतिला गोटे स्ट्रक्चर ग्रहण करा जायतिला बी होची पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी तो एरा इनकरेक्ट हम तो ता ऑप्शन सब देखि नेबा आउ थरे कोन कोन अछि ऑप्शन सी होची स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एरा लिटरेसी हम लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन तो लिटरेसी बा शिक्षार प्रसार ता सहित एडल्ट एजुकेशन वयस्क मानक शिक्षा उपर गुरुत्व दिया जायतिला डी होची इक्वालाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी समस्त को समान अधिकार मिलिबो ए शिक्षार ता मध्य थिला तो ए सी डी जीव प्रिंसिपल से कोड़ा जीवनी पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी नथिला तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर देन हूँ 20 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल
समाज को नियंत्रण करिवार गोटे इनफॉर्मल बा अनौपचारिक मेथड कोड़ा ए होची एजुकेशन, बी होची लॉ, सी होची कोरेशन, डी होची कस्टम। शिक्षा ना नियम ना बाध्यबाधकता ना कस्टम बा आपण आमर जो परंपरा। तो राइट आंसर कौन हम इनफॉर्मल मेथड कोड़ा। तो सोशल कंट्रोल कौन समाज को नियंत्रण इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल कौन कौन गोटे अनऑफिशियल भावे जहाँ आपण को सोसाइटी को कंट्रोल करिवारे आपण को सहाय्य करता है। जिमिति आमर नॉर्म्स कस्टम्स आमर परंपरा थाए ताहा आमर कौन समाज को नियंत्रण करिबारे सहाय्य करता है। जिमिति पेरेंट्स शिशु माने सेमानक पेरेंट्स को सम्मान दियंती एटा कोना कस्टम रु आसी थाए ता द्वारा हमर सोशल कंट्रोल होई थाए। तो राइट आंसर कोन हबा डी हबा राइट आंसर कस्टम्स। इनफॉर्मल कहिची फॉर्मल रे जीवा हमर एजुकेशन एंड लॉस दिबो। तो इनफॉर्मल कहिथिबा राइट आंसर कोन हबा डी हबा राइट आंसर। देन होची 21 नंबर क्वेश्चन होची हु सेड material and spiritual knowledge is already present in man covered by a cotton of ignorance। एटा कटन ऑफ इग्नोरेंस किए कही एटा कौन मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज आपणकर वास्तव आउ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज मनीष पाखे प्रेजेंट अच्छी बा मनीष पाखे अच्छी मात्र कभर होती इग्नोरेंस द्वारा। एटा किए कही प्लाटो, गांधीजी, विवेकानंद, टागोर। एटा किए कही एटा कही आमर सी विवेकानंद कही। देन होची 22 नंबर क्वेश्चन होची द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन द पॉलिसी ऑफ नॉलेज रेकमेंडेड बाय द कोठारी कमिशन इज। कोठारी कमिशन एथि मध्य को लैंग्वेज पॉलिसी को सपोर्ट करथिले रेकमेंड करथिले। ए होची हिंदी, बी होची मदर टंग, सी होची 2 लैंग्वेज फार्मूला, डी होची 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम 3 लैंग्वेज फार्मूला। कोठारी कमिशन जहाँ कि जार अध्यक्षता दिले डीएस कोठारी से कौन 3टी फर्मूला बा 3 लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करते त्रिभाषा सूत्र से कौन गोटे मदर लैंग्वेज थिला। देन होची गोटे आउ 2टी स्टेट लैंग्वेज जो भारतर जो कौन स्टेट लैंग्वेज बा इंग्लिश, हिंदी ना आपण अन्य कौन भाषा यूज करें। देन होची 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कौन होता फास्ट होची आपण को मदर लैंग्वेज फास्ट होची आपण को प्रथमे मातृभाषा रे शिक्षा दिया जाउला। देन होची आपण को गोटे स्टेट लैंग्वेज बा गोटे अन्य कौन लैंग्वेज मातृभाषा को छाड़ी अन्य कौन लैंग्वेज दिया जाता जमीती ओडिशा रे आमर इंग्लिश दिया जाए सेकेंड लैंग्वेज भाव में इम्पोर्टेंस। देन होची थर्ड लैंग्वेज कौन हम यही 2टी लैंग्वेज को छाड़ी अन्य गोटे स्टेट लैंग्वेज जहाँ कि आमर हिंदी नहीं पार आम संस्कृत नहीं पार उर्दू नहीं पार ता शिक्षा दि जाए। तो राइट आंसर कौन हम डी हम राइट आंसर। देन होची 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन होची ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स ब्रिटिश शासन समय हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एथि मध्यरु कि ब्रिटिश समय शासन समय किए इंग्लिश को एक मीडियम भाव यूज करते शिक्षार गोटे मीडियम भाव यूज करने कही भारत रे शिक्षार माध्यम कौन इंग्रेजी माध्यम भाव में शिक्षा दिज्व यह किए कही ब्रिटिश शासन समय होची बेंटिक, भी होची मैकले, सी होची डेलहाउसी, डी होची कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर कौन हम भारत स्वाधीनता हो न समय जिते ब्रिटिश शासन चली शिक्षा इंग्रेजी माध्यम रे पढ़ा जीव भारत रे यह किए कही। तो कही आमर मेकेले मिनट्स बहुत इम्पोर्टेंट मेकेले कही कि भाषार माध्यम इंग्रेजी हेबा दरकार। तो सी बी हम राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज एठी सरला क्वेश्चन आंसर आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित कहबे। जदि एमिति
क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रथमे पाइबाकू चाहते ताहले मोर यूट्यूब चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को टैप करंतु ताहले आपन को प्रथमे नोटिफिकेशन मिल पारिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।